हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरे हरे दंडवत कृष्णा मंजरी प्रणाम। माता जी, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा। ये हरे पूजा कृष्णा माता हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आज गुरु वंदना गाना है ना अशोक प्रभु जी? जी जी माता जी। शुरू करूं? जी कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। बंद मोहि सावधान माते यहाँ प्रसादे भये ए भतुरियाई। कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते। गुरु मुख पद्मा वाक्य चितते कोरिया याक्य। गुरु मुख पद्मा याक्य चितते कोरिया याक्य। आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश आते। प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश ऐते। वेद गाय जहर चरिता। वेद गाय हर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। लोकनाथ लोकेरा जीवाना। लोकनाथ लोकेरा जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया। ए बेजक हुसुक्ति भुआना। ए बेजस हुसुक्ति भुआना। जय प्रभु पद जय प्रभु पद। प्रभु पद जय प्रभु पद। जय जय प्रभुपा प्रभुपा प्रभुपा। जय जय प्रभुपा। हरे कृष्ण। बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। धन्यवाद। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत हरि सुंदर। बोल माता जी, बहुत अच्छा आपने हरि गाया। बोल। हरि बोल। भक्त की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम विशाख के बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्ण चलो सभी प्रणाम भक्तों को सुमित्रा दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्णा दंडवत प्रणाम करो। हरे चलो कृष्णा। प्रणाम सभी भक्त होते हैं। तो ममता माता जी, आप कल के बारे में बताएं, कल जी सुबह के प्रभु। सत्र के बारे में। जी प्रभु, एक मिनट। हरे कृष्णा। मैं गुरु जी के वाक्य को बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं तो उतना मुझे बोलने नहीं आता, आप भक्तों की प्रेरणा से जो कुछ भी सीखी हूँ थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के बारे में प्रभु जी गुरु जी एक बुक दिखाते हैं जिसके बुक का नाम है मेरे प्रभुपाद जी। किताब का नाम है जो श्री लोकनाथ स्वामी जी वो लिखते हैं। वो किताब अपने गुरु के बारे में लिखते हैं। तो श्री लोकनाथ जी इस किताब में लिखते हैं, गुरु जी ने 4-5 लाइन बहुत अच्छा लिखा था, हम लोग को पढ़ के सुनाए थे। वो बहुत अच्छा पंक्तियां थी। वो लिखते हैं कि श्री प्रभुपाद ने हमें आकर्षित करके बंदी बना लिया है। हम अपने जीवन में अन्य कोई रुचि न रखकर बिक चुके हैं। हम 100% उनके हैं। श्री प्रभुपाद जी मेरे हैं। उन्होंने उन्होंने भी हमें यह अनुभव कराया है कि वे हमारे हैं। वे दूसरों के भी प्रभुपाद जी हो सकते हैं, परंतु सर्वप्रथम वे प्रभुपाद जी मेरे हैं, ऐसा श्री लोकनाथ स्वामी जी कहते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि वे सबके प्रभुपाद जी हैं, लेकिन फिर वे अपने पे आते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, वो सर्वप्रथम मेरे प्रभुपाद जी हैं। तो गुरु जी ने बताया था कि उनका भाव यहाँ गोपियों की तरह है। जिस प्रकार गोपियों को लगता था कि रास मंडल में कि अनेक गोपियां थी, तो सभी गोपियों को लगता था कि कृष्ण सिर्फ मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। वैसे ही श्री लोकनाथ जी को लगता था कि ये प्रभुपाद जी सिर्फ मेरे ही साथ है, ऐसा उनका भाव होता था। फिर लोकनाथ स्वामी सर्वप्रथम मिले थे। गुरुजी बताए थे कि मुंबई के क्रॉस मैदान में जब वहां पर फेस्टिवल हुआ था तो उसी में प्रभुपाद जी से मिले थे लोकनाथ स्वामी, और वहां पर राधानाथ स्वामी भी थे उस समय। तो लोकनाथ स्वामी भी अपने गुरु के बारे में अनोखा सफर लिखते हैं, अपने गुरु के बारे में लिखते हैं किताब। जैसे राधानाथ स्वामी का था उसी तरह लिखे थे अपने गुरु के बारे में, ये भी लिखते हैं। फिर गुरुजी एक कहानी बताते हैं, हाँ, ब्रह्म वैरत पुराण से एक कथा आती है कि गंगा माता एक बार जब ये द्वापर युग खत्म होता है तो जाती है द्वारका में और श्री कृष्ण से मिलती है वहां पर, और भगवान से पूछती है कि हे भगवान, आप तो अब चले अपने धाम को चले जाओगे और अभी कलयुग का आगमन हो रहा है, तो सारे लोग पाप करेंगे और सभी मेरे जल में स्नान करेंगे और सभी अपने पाप को मेरे जल में छोड़ देंगे, तो मैं पाप से ग्रसित हो जाऊंगी, तो मेरा ये उद्धार कैसे होगा, मैं कैसे शुद्ध होंगी। तब भगवान बोलते हैं कि हे गंगे धैर्य रखो। तब कि आज से 5000 वर्ष बाद हरे कृष्ण महामंत्र का आगमन होगा और सारी दुनिया इस मंत्र का जाप करेगी और सभी भक्त जन इस मंत्र का जाप करेंगे और वे शुद्ध भक्त बनेंगे। जब हरि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब आपके गंगा के जल में जब वो स्नान करेंगे तो आप भी शुद्ध हो जाओगी और आपका भी उद्धार होगा, और आने वाले 10,000 साल तक ये महामंत्र चलता रहेगा। ये युग स्वर्ण युग कहा जाएगा कि क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस दुनिया में आएंगे और पूरी दुनिया में इस महामंत्र का प्रचार बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा और इस पूरे दुनिया में विश्व के कोने कोने में इस मंत्र का प्रचार करूंगा, यूरोप के देश में भी इसका प्रचार करूंगा। इस तरह करोड़ों जीव
इस महामंत्र का जाप करके भगवान के धाम गोलोक को जा सकेंगे। ये एक कथा आती है। फिर भगवान गुरु जी दूसरी कथा बताते हैं कि एक नारद मुनि एक बार गौरांग जी के पास जाते हैं। गौरांग प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं, तो तब गौरांग प्रभु कहते हैं नारद जी से कि मैं कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आऊंगा और आसुरी लोगों को पाप से मुक्त करूंगा। यहाँ तक कि जो विदेशों में भी भाग गए हैं, यूरोपीय देश में जो चले गए हैं, उनके पीछे पीछे मैं जाऊंगा और ये मंत्र का प्रचार करूंगा और उनको पाप से मुक्त करूंगा। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि गौरांग प्रभु जी से कि यह महामंत्र का प्रचार ये पूरे विश्व में कौन करेगा, कैसे होगा इतना बड़ा पैमाने पर। तब गौरांग प्रभु जी कहते हैं कि मेरा एक सेनापति आएगा, वो सेनापति आएगा और विश्व के कोने कोने में, यूरोपीय देश में भी इस महामंत्र का प्रचार करेगा। जो वो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जो सेनापति के रूप में आए और पूरी दुनिया में अपना महामंत्र का प्रचार किया। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में। तो उस समय केवल उनके पास 12 से 15 ही भक्त थे। तो वकील को बुलाया गया और तो वकील पूछते हैं कि आपने इस संस्था का क्या नाम रखेंगे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से, अपने गुरुजी बताते हैं कि अपनी वानर सेना है, जैसे हम लोग हैं वैसे अपने शिष्यों से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि हमारे संस्था का नाम क्या होगा। तो सबने कुछ कुछ बताया। फिर प्रभुपाद जी ने एक नाम सोच कर रखा था और उन्होंने बताया कि हमारे संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियस रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो फिर वकील ने उनके शिष्यों का हस्ताक्षर लिया और इस तरह इस संस्था का स्थापना हुआ। फिर गुरुजी बताते हैं कि जो संस्थापक आचार्य जो हमारे हैं उनके क्या लक्षण हैं। तो उनके 5 लक्षण बताते हैं गुरुजी। पहला लक्षण है वो उद्धारिका है, अर्थात किसी के रक्षक है। दूसरा लक्षण है कि वे दीन भय होते हैं। दीन का अर्थ है कि बहुत गिरा हुआ पतित आत्मा, और अभय का अर्थ है भय को दूर करना, डर को दूर करना। तो संस्थापक आचार्य हरे कृष्ण अपनी गुरु जी दंडवत शिष्याओं प्रणाम। से हरे कृष्ण सही भक्त। सभी पतित आत्माओं के डर को, भय को दूर करते हैं। और एक तीसरा हो गया गीता और भागवत पर अपने तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद जी। और चौथा हो गया वैष्णव आचार्य के भजनों पर भी अपने तात्पर्य देते हैं। पांचवा है उनके नाम की पहचान स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन से होती है। ये 5 इस तरह हमारे आचार्य के ये 5 लक्षण है संस्थापक आचार्य के। फिर गुरु जी एक तीसरी कहानी बताते हैं कि एक विद्वान है, बहुत उनको सब शास्त्रों का ज्ञाता रहता है, और वो प्रभुपाद जी से एक बार मिलने आते हैं। तो वहां पे प्रसाद खाते हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान कौन है। तो वो विद्वान उत्तर नहीं दे पाते हैं, वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये बताना बहुत जटिल है, पूरी तरह हम नहीं बता सकते हैं। तब प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्यों को कि हमारे जो केजी क्लास के प्री प्राइमरी बच्चे के जो शिष्य हैं, उनको आप बच्चे हैं छोटे, उनको बुला कर लेकर आइए। तो वो दोनों बच्चे आते हैं और फिर प्रभुपाद जी वहां पर एक रसगुल्ला का डब्बे रखते हैं और उसमें हाथ डालते हैं और पूछते हैं कि वो बच्चों से, दोनों शिष्य से, दोनों छोटे शिष्य से कि ये बताओ कि हमारे भगवान कौन है। तो बच्चों ने देखा कि प्रभुपाद जी रसगुल्ले में हाथ डाले हुए हैं, तो वो अगर बताते हैं तो वो रसगुल्ले उन्हें मिलेंगे। तो बच्चे बोलते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो वो विद्वान से कहते हैं प्रभुपाद जी कि देखिए आप इतना पढ़े लिखे, इतना सब शास्त्रों के ज्ञाता है, फिर आपको पता नहीं है कि भगवान कौन है। हमारे केजी क्लास के जो शिष्य है छोटे, ये भी बता दिए हैं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। और फिर यहाँ पर गुरु जी एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के भक्त आकर्षित क्यों होते हैं। तो सभी भक्तों ने अच्छा उत्तर दिया था, बहुत बढ़िया उत्तर दिया था। लेकिन गुरुजी ने लास्ट में स्वयं एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। गुरुजी बताते हैं कि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो जो व्यक्ति कृष्ण को ही लेकर घूम रहा है तो वह सर्व आकर्षक तो होगा ही। इस तरह जब भगवान स्वयं आकर्षक है तो उनके भक्त तो आकर्षक होंगे ही। जैसे उदाहरण, भौतिक उदाहरण गुरु जी देते हैं मछुआरे का और मछली का। जैसे मछली वो गोली से आकर्षित हो जाती है, ऐसा। फिर उसी प्रकार प्रभुपाद जी के बारे में गुरु जी बताते हैं कि हम भी उनसे आकर्षित होकर उनके हम बंदी बन गए हैं।
10 सेकंड। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर धन्यवाद, माता बहुत जी। सुंदर माता जी। माता जी 2 मिनट थोड़ा सा बच गया, मैं बताती हूँ। थोड़ा सा प्रभु जी, थोड़ा सा 2 मिनट और बच गया। कोई बात नहीं, हरि कोई बात बोल, नहीं हरि माता। बोल, हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। बताओ क्या गुरु जी अभी तक नहीं आए, तो थोड़ा सा जी जी जी, बताइए माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी के हम आकर्षित प्रभुपाद जी से हम लोग आकर्षित होकर उनके बंदी बन गए हैं। तो लेकिन ये बंदी बनना अलग है। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हम तो सब बंदी हैं, मगर 2 तरह के बंदी होते हैं। एक तो माया के बंदी होते हैं, और दूसरा कृष्ण के भक्त के हम बंदी होते हैं। तो हमें चुनना है कि हमको किसका बंदी बनना है। और जो भगवान, जो रूपा जी के जो शिष्य होते हैं, वो तो इतना समर्पण था उनको कि उन्होंने अपने साक्षात्कार में कई भक्तों ने बताया है कि मैं एक प्रभुपाद जी की एक मुस्कुराहट से, एक उनकी दृष्टिपात से मैंने अपने जीवन के 50 साल अपने गुरु को दे दिया है। ऐसा फिर प्रभुपाद जी फिर एक क्वेश्चन फिर पूछते हैं गुरु जी कि प्रभुपाद जी दूर रहकर भी अपने शिष्यों का ख्याल कैसे रखते हैं। तो बताते हैं गुरु जी बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान अपनी एक दृष्टि प्रार्थ से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की पालन पोषण करते हैं, वैसे ही गुरु हमको 3 तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। एक है पहला है, उदाहरण देते हैं गुरु जी, एक पंछी का है। जो पंछी अपने स्पर्श से अपने बच्चों का पोषण करती है, वैसे ही गुरु हमको स्पर्श से हमारे पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। परंतु यह बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि गुरु का स्पर्श बहुत ही कठिन है, ये उतना मुश्किल है बहुत। और दूसरा होता है कछुए की तरह चिंतन करके पोषण करते। कछुआ जिस तरह चिंतन करके अपने बच्चों का पोषण करता है, वैसे गुरु शिष्य का चिंतन करके उनकी देखभाल करते हैं। और तीसरा उदाहरण आता है मगरमच्छ का, जो मात्र से देखने से उसका पालन होता है, वैसे ही गुरु अलग से हमें देख कर ही हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा चिंतन करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत का कुछ धन्यवाद गलती माता होती जी, है। बहुत सुंदर। हरि बोल माता हरि जी, बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बहन। भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरि दंडवत बोल माता प्रणाम। जी, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। माता जी। गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद या भक्तों की कृपा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज गुरु जी थोड़ा लेट आएंगे, 9:30 तक आएंगे शायद, क्योंकि वो हॉस्पिटल गए हैं। तो मैंने ग्रुप में 9 पेज शेयर किए हैं प्रभुपाद जी की लीलामृत से। तो वो पेज पढ़ के सुनाने हैं, एक एक करके। कौन कौन सुनाएगा हैंड रेस कीजिए। और दूसरी बात, मैं एक अनाउंसमेंट भी करता हूं कि गुरु जी ने सभी भक्तों को प्रसाद भेज दिया है। बहुतों को मिल चुका है, और जो रह गए हैं उनको 10-12 दिन तक मिल जाएगा। वेट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहता है या टाइम लगता है देने में, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो खराब हो जाए। तो 10-12 दिन वेट कीजिए, आप धैर्य रखिए। अगर 10-12 दिन नहीं मिलता आपको प्रसाद, तो आप बताइएगा, आपको दोबारा भेज दिया जाएगा। और दूसरी अनाउंसमेंट है, सुमन कुमारी माता जी की। माता जी, उन्हें पिछले नवंबर से बेडसोर हो रहे हैं, काफी बेडसोर है उनको, वो बड़ी प्रॉब्लम में है। तो हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। और हम समस्त भक्त परिवारों के लिए और भक्तों के मंगल कामना के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद महाराज, परम पूज्य श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्त वृंदों के चरणों में समस्त भक्त परिवारों के लिए, उनके मंगल कामना के लिए और भक्तिमय जीवन के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का
उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो आध्यात्मिक ग्रुप में, आध्यात्मिक क्रिश्चियन ग्रुप में वैभव जी अपना माइक बंद कीजिए। तो पहला प्रश्न आप अपने अपने हैंड रेस कीजिए, जो बोलना चाहते हैं उसमें से, पढ़ना चाहते हैं पढ़ के सुनाएगा, पर धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि समझ आ जाए, बड़ी तेज नहीं। एकता सुमानी माता जी, पहला प्रश्न पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो मिला ही नहीं ग्रुप में। तो सभी हरे भक्तों को कृष्ण मिला है प्रभु ना? जी, मिला जी प्रभु प्रभु जी जी। है। मेरे को तो नहीं मिला प्रभु जी। हाँ, मिल गया प्रभु जी मैं पढ़ूं फर्स्ट पेज? मिल गया प्रभु जी। हाँ, पहला पेज पढ़िए। हाँ, पढ़ रही है, एक मिनट, डाउनलोड हो रही है। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम। पहला पेज है, विस्तार का एक वर्ष। हरे कृष्णा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान का पवित्र नाम प्रत्येक गांव तथा कस्बे तक पहुंचेगा। यद्यपि अभी एक लंबा मार्ग तय करने, फिर भी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस्कॉन के नवीनतम प्रयास अत्यंत प्रोत्साहित करने वाले हैं। भगवत दर्शन के पिछले अंक तक इस्कॉन ने यह आंदोलन पृथ्वी पर 160 देशों में स्थापित किया। 2004 तक हमारे 40 लाख प्रकाशन वितरित हो चुके थे। साप्ताहिक समाचार पत्रिका के अनुसार सोवियत संघ में हरे कृष्ण अत्यंत तीव्र गति से उभरने वाला धर्म बन गया है। अपने जीवन काल में श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत अभियान के विस्तार से पूर्णतया संतुष्ट थे। उन्होंने कभी भी इस्कॉन की वृद्धि को स्वयं के कारण नहीं माना। उन्होंने कभी भी इस्कॉन की वृद्धि को स्वयं के कारण नहीं माना, परंतु इससे भगवान चैतन्य तथा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा माना। वो स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कहते थे कि कितना अच्छा है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में अपने बगीचे में बैठे हुए एक ब्रिटिश शिष्य से बात कर रहे थे, जिसने कहा कि वह लॉर्ड मैकाले का प्रपौत्र है, जो भारत में ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे। श्रील प्रभुपाद ने साम्राज्यवादी नारा कहा, ब्रिटिश राजगद्दी पर कभी सूर्य नहीं ढलता, और इसे कृष्ण भावनामृत अभियान में लागू किया। वह कहते थे कि किसी भी भौतिक औद्योगिक की इतनी शाखाएं नहीं होगी जितनी कि इस्कॉन की है। यदि वह एक मंदिर में 3 दिन रहते तो उन्हें पूरे वर्ष फिर आने का मौका नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद ने इसे सामान्य अनुभव से परे एक ऐसा बनाया कि लोग कृष्ण भावनामृत को तुच्छ न समझे और इस पर गर्व करें। मजाक करते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने ब्रिटिश शिष्य से कहा, यदि ब्रिटेन में राजगद्दी पर सूर्य कभी ढलता नहीं है तो लंदन में वह कभी
उदय क्यों नहीं होता? हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बेबी मंडल माता जी। हरे कृष्णा। बेबी मंडल माता जी, आप इसी पृष्ठ को दोबारा पढ़िए। जी जी प्रभु पहले जी। पेज को दोबारा पढ़िए। जी प्रभु जी, जैसी आज्ञा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। अध्याय 3, विस्तार का 1 वर्ष। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान का पवित्र नाम प्रत्येक गांव तथा कस्बे तक पहुंचेगा। यद्यपि अभी एक लंबा मार्ग तय करना है, फिर भी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस्कॉन के नवीनतम प्रयास अत्यंत प्रोत्साहित करने वाले हैं। भगवत दर्शन के पिछले अंक तक इस्कॉन ने यह आंदोलन पृथ्वी पर 160 देशों में स्थापित किया है। 2004 तक हमारे 40 लाख प्रकाशन वितरित हो चुके थे। साप्ताहिक समाचार पत्रिका के अनुसार सोवियत संघ में हरे कृष्ण अत्यंत तीव्र गति से उभरने वाला धर्म बन गया है। अपने जीवन काल में श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत अभियान के विस्तार में पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने कभी भी इस्कॉन की वृद्धि को स्वयं के कारण नहीं माना, परंतु इसे भगवान चैतन्य तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा माना। वे स्वेच्छा अर्थात स्वतंत्र रूप से कहते थे कि कितना अच्छा है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में अपने बगीचे में बैठे हुए एक ब्रिटिश शिष्य से बात कर रहे थे, जिनसे कहा कि वह लॉर्ड मैकेले का परपौत्र है, जो भारत में ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे। श्रील प्रभुपाद ने साम्राज्यवादी नारा कहा, ब्रिटिश राजगद्दी पर कभी सूर्य नहीं ढलता, और इसे कृष्ण भावनामृत अभियान में लागू किया है। वह कहते थे कि किसी भी भौतिक औद्योगिक की इतनी शाखाएं नहीं होगी जितनी कि इस्कॉन की है। यदि वह एक मंदिर में 3 दिन रहते थे तो उन्हें पूरे वर्ष फिर आने का मौका नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद ने इसे सामान्य अनुभव से परे ऐसा बनाया कि लोग कृष्ण भावनामृत को तुच्छ ना समझे और इस पर गर्व करें। मजाक करते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने ब्रिटिश शिष्य से कहा, यदि ब्रिटेन में राजगद्दी पर सूर्य कभी ढलता नहीं है तो लंदन में वह कभी उदय क्यों नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत शुक्रिया माता जी, बहुत सुंदर। बेबी ममता माता जी, ममता कुमारी माता जी, आप पेज नंबर 2 बोलिएगा, सेकंड पेज नंबर। जी प्रभु जी, जैसे पेज नंबर। कई साम्राज्य आए और गए, परंतु इन दिनों पूर्णतः अलग तरह का साम्राज्य श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन साम्राज्य हरे कृष्णा आंदोलन उभर रहा है। ऐसा घोषित किया गया है कि यह स्वर्णिम समय 10,000 वर्षों तक रहेगा और जगत सदैव याद रखेगा कि साम्राज्य एक अकेले व्यक्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रारंभ किया गया, जो वृद्ध सज्जन थे तथा उनका प्रारंभिक निवेश मात्र $5 था। सामान्य सांसारिक साम्राज्यों की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन साम्राज्य की विस्तारित हो रहा था, परंतु यह साम्राज्य इस भौतिक जगत के दोहरेपन से पूरी तरह मुक्त है। यह सामान्यता इस जगत से परे है। वहां न तो विजयी है, न ही पराजयी है, न मालिक है, न दास है, न ही जीत और न ही पराजय है। यह तो मात्र दिव्य तथा आनंद प्रदान करने वाली विधि है, जहाँ समान तथा शाश्वत आत्माएं इसे स्थापित करती हैं तथा इसका प्रचार करती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अनुभव कर सकता है तथा इस भौतिक जगत के त्रितापों और राष्ट्रीय पहचान से मुक्त हो सकता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण
इन पवित्र नामों की परम विजय हो। वह सभी मात्र 40 वर्षों से स्थापित हुआ है। हम श्रील प्रभुपाद के 108वें जन्म महोत्सव को पूर्ण कर रहे हैं, तो वहीं और भी कई वार्षिक उत्सव हमारी दहलीज पर खड़े हैं। वार्षिक उत्सवों की ओर श्रील प्रभुपाद ने 1965 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था। इसलिए इस वर्ष उस महत्वपूर्ण घटना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तब तो अपने आंदोलन के लिए प्रभुपाद के पास अत्यंत साहसिक कार्य के लिए गए थे। 1966 में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। संयोग से 2006 में आइस्कॉन के स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की 500वीं वर्षगांठ में गया है। में ईश्वरपुरी जो ईश्वरपुरी जी से दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु मायापुर आए और भगवान नित्यानंद से सब प्रथम बार मिले। जब ये दोनों भगवान से मिले तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। पूजा डिमरी माता जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप यही पेज दोबारा बोलिएगा। जी प्रभु जी। कई साम्राज्य आए और गए, परंतु इन दिनों पूर्णतया अलग तरह का साम्राज्य श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन साम्राज्य हरे कृष्ण आंदोलन उभर रहा है। ऐसा घोषित किया गया है कि यह स्वर्णिम समय 10,000 वर्षों तक रहेगा। यह जगत सदैव याद रखेगा कि यह साम्राज्य एक अकेले व्यक्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रारंभ किया गया, जो वृद्ध सज्जन थे तथा उनका प्रारंभिक निवेश मात्र $5 था। सामान्य सांसारिक साम्राज्यों की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन साम्राज्य भी विस्तारित हो रहा है, परंतु यह साम्राज्य इस भौतिक जगत के दोहरेपन से पूरी तरह मुक्त है। यह सामान्यतया इस जगत से परे है। वहां न तो विजयी है, न ही पराजयी है, न मालिक है, न दास है, न ही जीत है और न ही पराजय है। यह तो मात्र दिव्य तथा आनंद प्रदान करने वाली विधि है, जहाँ समान तथा शाश्वत आत्माएं इसे स्थापित करती हैं तथा इसका प्रचार करती हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अनुभव कर सकता है तथा इस भौतिक जगत के त्रितापों और राष्ट्रीय पहचान से मुक्त हो सकता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण इन पवित्र नामों की परम विजय हो। यह सभी मात्र 40 वर्षों में स्थापित हुआ है। हम श्रील प्रभुपाद के 108वें जन्म महोत्सव को पूर्ण कर रहे हैं, तो वहीं और भी कई वार्षिक उत्सव हमारी दहलीज पर खड़े हैं। वार्षिक उत्सवों की ओर श्रील प्रभुपाद ने 1965 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था, इसलिए इस 10 वर्ष उस महत्वपूर्ण घटना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जब वो अपने आंदोलन के लिए समुद्र से पार अत्यंत साहसिक कार्य के लिए गए थे। 1967 में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। संयोग से 2006 इस्कॉन की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की 500वीं वर्षगांठ है। गया में ईश्वरपुरी जी ने से दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु मायापुर आए और भगवान नित्यानंद से प्रथम बार मिले। जब ये दोनों भगवान से मिले तो हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृष्णा। अरुणा यादव माता जी, आप तीसरा पृष्ठ पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।
एक विशेष वर्ष की शुरुआत। यह वर्ष सितंबर माह में शीला प्रभुपाद की व्यास पूजा से आरंभ के दिन समाप्त होगा। यही 108 वर्षगांठ मनाते हैं। वहीं वैष्णव 108वीं वर्षगांठ मनाकर आनंदित होते हैं, क्योंकि 108 एक वर्ष संख्या है। भगवान ने 108 गोपियों के साथ रास किया। उपनिषदों के संख्या 108 है और एक जप माला में 108 बार हरे कृष्ण मंत्र आता है। शीला प्रभुपाद की महिमा बढ़ाने के लिए इस्कॉन ने यह विशेष अवसर प्रदान किया है, जो उनके 108वें अभिषेक ने अपने वर्ष गोष्ठी में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए हैं। क्योंकि शीला प्रभुपाद ने 108वें आविर्भाव दिवस पर भक्तों द्वारा उनकी महिमा बढ़ाए जाने से भक्त समूह को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि परम पूज्य लोकनाथ महोत्सव के संचालक की सेवा में अत्यंत सफल रहे। गुरुजी पारिवारिक प्रस्ताव। इस्कॉन शीला प्रभुपाद पूजा तक अपने कार्यों को परिष्कृत करते हुए मनाएगा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी पूरी पृथ्वी पर इस परिजनों के संभाव की सेवा करेंगे। 1996 में इस्कॉन ने शील प्रभुपाद का 100वां आविर्भाव दिवस मनाया था। इसमें आशा से अधिक भागीदारी हुई। उस वर्ष पर्यंत शीला प्रभुपाद ने अनुवादियों ने अपने असामान्य ज्ञान से उनकी महिमा कृपया अपना माइक म्यूट कीजिए, माइक की तरफ ध्यान दीजिए। पद्मा पराशर माता जी, हरे कृष्णा। पद्मा पराशर माता जी, कृष्णा। नीमा जोशी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सही माता जी यही पेज पर, तीसरा पेज। ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यह वर्ष सितंबर माह के शील प्रभुपाद की व्यास पूजा से प्रारंभ होगा तथा 2005 में उनकी व्यास पूजा के दिन समाप्त होगा। यही 108वीं वर्षगांठ होगी। जब सामान्य व्यक्ति 100वीं वर्षगांठ मनाते हैं, वही वैष्णव 108वीं वर्षगांठ मनाकर आनंदित होते हैं। क्योंकि 108 एक विशेष संख्या है। भगवान ने 108 गोपियों के साथ रास किया। उपनिषदों की संख्या 108 है और एक जप माला में 108 बार हरे कृष्ण मंत्र आता है। शील प्रभुपाद की महिमा बढ़ाने के लिए इस्कॉन ने यह विशेष अवसर प्रदान किया है, जो उनके 108वें आविर्भाव दिवस तथा वर्ष पर्यंत मनाया जाएगा। इस्कॉन जीबीसी ने अपने वार्षिक गोष्ठी में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए हैं। क्योंकि शील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव दिवस पर भक्तों द्वारा उनकी महिमा बढ़ाए जाने से भक्त समूह को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी शील प्रभुपाद जन्म शताब्दी महोत्सव के संचालन की सेवा में अत्यंत सफल रहे। पारित प्रस्ताव। इस्कॉन शील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव वर्ष को 2005 में उनकी व्यास पूजा तक अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हुए मनाएगा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी पूरी पृथ्वी पर इस परियोजना के समन्वय की सेवा करेंगे। 1996 में इस्कॉन ने शील प्रभुपाद का 100वां आविर्भाव दिवस मनाया था। इसमें आशा से अधिक भागीदारी हुई। उस वर्ष पर्यंत शील प्रभुपाद के अनुयायियों ने अपने असामान्य प्रयासों से उनकी महिमा को विस्तार किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। आप जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। चौथा पन्ना पढ़े। जी जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा किया तथा अपने देशों, राज्यों, नगरों में कृष्ण के पवित्र नाम कृष्ण तथा प्रभुपाद के पुस्तकों की बाढ़ लाए थे। प्रभुपाद की महिमा बढ़ाने के लिए सड़कों का नामकरण उनके नाम पर होने लगा तथा उनके कई जीवन चरित्र प्रकाशित हुए। उन्होंने कई तरह की व्यक्तिगत तथा सामूहिक उपलब्धियां अर्जित की जो प्रशंसनीय हैं, परंतु यह शताब्दी महोत्सव इतना सफल क्यों रहा? हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान कृष्ण श्री प्रभुपाद की महिमा बढ़ाना चाहते थे। भगवान कृष्ण संसार को दिखाना चाहते थे कि वे भगवत नाम का वर्धनम के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने वाले हैं। शील प्रभुपाद की शिक्षाएं जो कि इस्कॉन के सभी केंद्रों में महसूस की जा सकती हैं। इस 108वें में आविर्भाव महोत्सव के लिए सार्वभौमिक प्रोत्साहन है। शील प्रभुपाद के सभी दीक्षित शिष्य एवं उनके अनुयायी उनके उच्च स्तरीय ज्ञान, स्मृति एवं समालोचना के कारण उन्हें अपने शिक्षा गुरु के रूप में अनुभव करते हैं। जो आवश्यक शिक्षाएं उन्होंने अपनी पुस्तकों में की हैं, उनकी शक्तिशाली उपस्थिति को अनुभव करने के कारण वो उनकी शिक्षाओं को निजी जीवन में लागू करते हैं और दूसरों से भी इसे लागू करवाने में सक्षम होते हैं। शील प्रभुपाद का 108वां आविर्भाव वर्ष जन समुदाय के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर केंद्रित होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो 1996 में अत्यंत सफल रहे पुनः होंगे। ये कार्यक्रम जन समुदाय में शील प्रभुपाद तथा उनके आंदोलन को बढ़ाएंगे और इस्कॉन में भक्तों को संसार भर में इस आंदोलन को संगठित करने में जागरूकता बढ़ाएंगे। 108वां महोत्सव केवल कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस महोत्सव का मूल उद्देश्य इस्कॉन के प्रत्येक भक्त, सदस्य, अनुयायी को हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हिमांशु गुप्ता जी, हरे कृष्णा। हिमांशु गुप्ता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को आप हरे माता जी कृष्णा। यही पेज, चौथा पेज पढ़िए दोबारा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। किया था अपने दशकों राजों नगरों में कृष्णा के पवित्र नगर नाम प्रसन्न अथा प्रभुपाद को पुस्तकों की बाढ़ लाए थे। प्रभुपाद की महिमा बढ़ने के लिए सड़कों पर नामकरण उनके नाम अथा उन्होंने होने लगा था। उनके कई जीवन चरित्र प्रकाशित हुए। उन्होंने कई कथा की व्यक्तिगत तथा सामूहिक उपलब्धियां आयोजित की जो प्रशंसनीय है, परंतु यह 7वीं महोत्सव अथा सफल क्यों रहा? हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान कृष्ण श्री प्रभुपाद की महिमा बढ़ाना चाहते थे। भगवान कृष्ण संसार को दिखाना चाहते थे कि वे भगवान भक्त नाम का वर्धनों के नाम से जाने जाते थे, अर्थात जो अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने वाले हैं। श्री प्रभुपाद की शिक्षाएं जो कि इस्कॉन के सभी केंद्रों में महसूस की जा सकती हैं। इस 108 के आविर्भाव महोत्सव के लिए सर्वभौतिक प्रोत्साहन है। श्री प्रभुपाद के सभी शिक्षक एवं उनके अनुयायी उनके उच्च रीति ज्ञान, स्मृति एवं समालोचना के कारण उन्हें अपने शिक्षा गुरु के रूप में अनुभव करते हैं। जो आवश्यक शिक्षाओं उन्होंने अपने पुस्तकों में की है, उनकी शक्तिशाली उपस्थिति को अनुभव करने के कारण जो उनकी शिक्षाओं को निजी जीवन में लागू करते हैं और दूसरों से भी इसे लागू कराने में सक्षम होते हैं। श्री प्रभुपाद का 108वां आविर्भाव वर्ष जन समुदाय के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर केंद्रित होगा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो 1996 में अत्यंत सफल रहे उन्हें पुनः होंगे। ये कार्यक्रम जन समुदाय
में श्री प्रभुपाद तथा उनके आंदोलन को बढ़ाने और इस्कॉन के भक्तों को संसार भर में इस आंदोलन को संगठित करने में जागरूकता बढ़ाएंगे। 108वां महोत्सव केवल कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस महोत्सव को मूल उद्देश्य इस्कॉन के प्रत्येक भक्त सदस्य अनुदायी होंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर रहा आपने। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूज्य के चरण धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आप 5वां पृष्ठ पढ़िए। जी। सभी भक्त सदस्यों और अनुयायियों को प्रोत्साहित करना है कि निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक भेंट श्रील प्रभुपाद को अवश्य दें। पहला, श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी मंडली बढ़ाकर पुस्तक वितरण करके भगवान के पवित्र नाम का जप विशेषतया 108 कार्यक्रम करके सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, श्रील प्रभुपाद के 108वें वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों की व्याख्या करने के लिए किसी को समर्पित कर सकते हैं। तीसरा, हम स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति तथा पूरे समुदाय की आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करने का वचन देकर हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उस जगत को श्रील प्रभुपाद तथा उनके आंदोलन से परिचित करवाने के लिए यह 108वां महोत्सव महत्वपूर्ण समय है। हम सभी को इस विशेष अवसर को अत्यंत सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए तथा पूरे मन से श्रील प्रभुपाद की महिमा बढ़ानी चाहिए। जैसे ही आपके हाथ में भगवत दर्शन की यह पत्रिका पहुंचे, आपको श्रील प्रभुपाद के 108वें व्यास पूजा महोत्सव में भाग लेने के लिए बातचीत प्रारंभ कर देनी चाहिए। शर्म मत कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए। सितंबर माह में विश्व को भोजन कराओ सप्ताह की रूपरेखा तैयार हो रही है। हमें इस उत्सव में प्रसाद वितरण को आश्चर्यजनक एवं विस्मयकारी बनाने में मदद कीजिए। यह आपके लिए तथा संपूर्ण संसार के लिए सर्वोत्कृष्ट रहेगा। जितने अधिक व्यक्तियों में प्रसाद वितरण कर सके कीजिए तथा श्रील प्रभुपाद के इस 108वें महोत्सव का हिस्सा बनिए। श्रील प्रभुपाद की ख्याति को और अधिक से अधिक बढ़ाइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। साधना रिसवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। आप यही पेज 5वां पेज दोबारा पढ़िए। जी प्रभु जी। प्रोत्साहित करना ही निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक भेंट श्रील प्रभुपाद को अवश्य दे। नंबर 1, श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें मंडली बनाकर पुस्तक वितरण करके भगवान के पवित्र नाम का जप विशेषतया 108 कार्यक्रम करके सहयोग कर सकते हैं। नंबर 2, श्रील प्रभुपाद के 108 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों की व्याख्या करने के लिए किसी को समर्पित कर सकते हैं। नंबर 3, हम स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति तथा पूरे समुदाय की आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करने का वचन देकर हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस जगत के श्रील प्रभुपाद तथा उनके आंदोलन से परिचित करवाने के लिए 108वां महोत्सव महत्वपूर्ण समय है। हम सभी को इस विशेष अवसर को अत्यंत सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए तथा पूरे मन से श्रील प्रभुपाद की महिमा बढ़ानी चाहिए। जैसे ही आपके हाथ में भगवत दर्शन की यह पत्रिका पहुंचे, आपको श्रील प्रभुपाद के 108वें व्यास पूजा महोत्सव में भाग लेने के लिए बातचीत प्रारंभ कर देनी चाहिए। शर्म मत कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए। सितंबर माह में विश्व को भोजन कराओ सप्ताह की रूपरेखा तैयार हो रही है। हमें इस उत्सव में प्रसाद वितरण को आश्चर्यजनक एवं विस्मयकारी बनाने में मदद कीजिए। यह आपके लिए तथा संपूर्ण संसार के लिए सर्वोत्कृष्ट रहेगा। जितने अधिक व्यक्तियों को प्रसाद वितरण कर सके कीजिए।
तथा श्रील प्रभुपाद के इस 108वें महोत्सव का हिस्सा बनी है। श्रील प्रभुपाद की ख्याति और अधिक से अधिक बढ़ाई है। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अनुराधा प्रकाश माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 6 पेज बोलिए, 6वां पेज बोलिए। मेरे स्क्रीन पर आया नहीं है प्रभु जी, क्षमा करें मुझे। बिल्कुल भागवतम नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। अशोक प्रभु जी। प्रियंका कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी कहिए। 6वां पेज बोलिए। जी प्रभु जी ओके। उत्सवों की प्रेम विविध उत्सव प्रदान करके श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक विशिष्ट आश्चर्यजनक संस्कृति प्रदान की है। अब श्रील प्रभुपाद की ख्याति बढ़ाने के लिए उनके 108वें आविर्भाव दिवस पर इस्कॉन उनके सम्मान के कई विशेष उत्सवों का आयोजन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मायापुर के इस्कॉन केंद्र में खजूर के पेड़ों के पीछे से सुनहरा सूर्य का प्रकाश उद्यान में पहुंच रहा है। दुनिया के हर कोने से सैकड़ों भक्त यहाँ गा रहे हैं और नाच रहे हैं। श्री श्री राधा माधव मंदिर के पास भगवान के वाहन गरुड़ इस्कॉन के मायापुर वार्षिक उत्सव के शुभ आरंभ का संचालन करते हुए गरुड़ ध्वज फहराते हैं। जैसे कि ध्वज स्तंभ के ऊपर पहुंचकर फूला भक्तों के ऊपर उनके रंगों के फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं। जब शुभ नारियल छोड़े जा रहे हैं तथा उसका जल भक्तों पर गिर रहा है। मृदंग बज रहे हैं, करताल भी बज रही है। भक्त आनंद में गा रहे हैं। तुरही की मधुर आवाज का आ रही है। जब यह कीर्तन का जुलूस वापस मंदिर आता है तो बगीचे के द्वार पर भक्त प्रसन्नता के साथ श्री श्री राधा माधव का महाप्रसाद सभी को मुफ्त में वितरित करते हैं। गरुड़ ध्वज यह सुनिश्चित करता है कि मायापुर उत्सव में प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। यह महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद के 8वें आविर्भाव दिवस पर हम सभी उनकी महिमा बढ़ाने के लिए यहाँ एक परिवार की तरह एकत्रित हुए हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के सम्मान में हो रहे इस महोत्सव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी। धन्यवाद। रश्मि माता जी, रश्मि मनोहर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी यही पेज दोबारा पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। उत्सवों के प्रेमी विविध उत्सव प्रदान करके श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक विशिष्ट आश्चर्यजनक संस्कृति प्रदान की है। अब श्रील प्रभुपाद की ख्याति बढ़ाने के लिए उनके 108वें आविर्भाव दिवस पर इस्कॉन उनके सम्मान में कई विशेष उत्सवों का आयोजन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मायापुर के इस्कॉन केंद्र में खजूर के पेड़ों के पीछे से सुनहरा सूर्य का प्रकाश उद्यान में पहुंच रहा है। दुनिया के हर कोने से सैकड़ों भक्त यहाँ गा रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री श्री राधा माधव मंदिर के पास भगवान के वाहन गरुड़ इस्कॉन के मायापुर वार्षिक उत्सव के शुभारंभ का संचालन करते हुए गरुड़ ध्वज फहराते हैं। जैसे ही ध्वज
स्तंभ के ऊपर पहुंचकर खुला, भक्तों के ऊपर अनेक रंगों के फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, जब शुभ नारियल फोड़े जा रहे हैं तथा उसका जल भक्तों पर गिर रहा है। मृदंग बज रहे हैं, करताल भी बज रही हैं, भक्त आनंद में गा रहे हैं। तुरही की मधुर आवाज आ रही है। जब यह कीर्तन का जुलूस वापस मंदिर आता है तो बगीचे के द्वार पर भक्त प्रसन्नता के साथ श्री श्री राधा माधव का महाप्रसाद सभी को मुफ्त में वितरित करते हैं। गरुड़ ध्वज यह सूचित करता है कि मायापुर उत्सव में प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। यह महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीला प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव दिवस पर हम सभी उनकी महिमा बढ़ाने के लिए यहाँ एक परिवार की तरह एकत्रित हुए हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के सम्मान में हो रहे इस महोत्सव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी आप इसके नेक्स्ट सातवां पेज पेज पढ़ना पढ़िए। है। सातवां जी जी। 7th पेज। मंदिर को घेरे हुए सुंदर पुष्पों की श्रृंखला के बीच के मार्ग पर चलते हुए मैं विचार कर रहा था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किस तरह प्रत्येक उत्सव जिसमें हम अत्यंत आनंद पूर्वक हिस्सा लेकर मनाते हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से संभव हो पाता है। वे हमारे सभी उत्सवों के जनक हैं तथा स्वयं भी उत्सव प्रेमी थे। ऐसा कहा जाता है कि उत्सव प्रिय मानवा अर्थात मनुष्य को उत्साह प्रिय होते हैं। हम स्वाभाविक की ओर आकर्षित आध्यात्मिक हम दिवस के भक्त के अविभाव राधा माता जी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा सॉरी, अभी आ रही है? आ रही है? जी माता जी आ रही है। अभी आ रही? जी माता जी। जिसमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी तथा रथ यात्रा महोत्सव पूरे संसार में मनाया जाता है। साथ ही साथ बैलगाड़ी पर पद यात्रा उत्सव तो चलता ही रहता है। वास्तव में सभी उत्सवों में मुख्य तो मायापुर वृंदावन का वार्षिक उत्सव है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वे हमें वर्ष के प्रत्येक दिन एक वैष्णव उत्सव प्रदान कर सकते हैं। भक्ति देवी की पुनः जीवित होना। नारद मुनि जो कि सदा ही घूमकर प्रचार करने वाले कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए रणनीति अपनाते थे। 5000 वर्ष पहले जब कलयुग प्रारंभ हुआ ही था, जिसके कारण धर्म की क्योंकि वृद्ध तथा बीमार हो गए थे। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बहुत छत्र हुए थे और मृत्यु कगार पर थे। वे नारद मुनि ने कहा कि ओके आगे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। अब मैं ही 7वां पृष्ठ दोबारा पढ़ता हूँ, फिर दोबारा से जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है उनकी बारी आएगी। हरे कृष्णा। मंदिर को घेरे हुए सुंदर पुष्पों की श्रृंखला के बीच के मार्ग पर चलते हुए मैं विचार कर रहा था कि कृष्ण भावना भाव अमृत आंदोलन में किस तरह प्रत्येक उत्सव में जिसमें हम अत्यंत आनंद पूर्वक हिस्सा लेकर मनाते हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से संभव हो पाता है। वे हमारे सभी उत्सवों के जनक हैं तथा स्वयं भी उत्सव प्रेमी थे। ऐसा कहा जाता है कि उत्सव प्रिय मानवा अर्थात मनुष्य को उत्सव प्रिय होते हैं। हम स्वाभाविक ही उत्सवों की ओर आकर्षित होते हैं।
क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक दिन एक उत्सव है, प्रत्येक कदम पर नृत्य है, प्रत्येक शब्द पर गीत है। श्री प्रभुपाद जी ने कई उत्सवों की योजना बनाई जो प्रत्येक रविवारीय उत्सव से प्रारंभ होते हैं, जिसे हम रविवारीय प्रीति भोज कहते हैं। उत्सवों में भगवान के प्राकट्य दिवस, उनके अवतारों के प्राकट्य दिवस तथा उनके भक्तों के आविर्भाव दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी तथा रथ यात्रा महोत्सव पूरे संसार में मनाया जाता है। साथ ही साथ बैलगाड़ी पर पद यात्रा उत्सव तो चलता ही रहता है। वास्तव में सभी उत्सवों में मुख्य तो मायापुर वृंदावन का वार्षिक उत्सव है। श्री प्रभुपाद कहते थे, वे हमें वर्ष के प्रत्येक दिन एक वैष्णव उत्सव प्रदान कर सकते हैं। भक्ति देवी की पुनः जीवित होना। नारद मुनि जो कि सदा ही घूमकर प्रचार करने वाले हैं, कृष्ण भावनामृत को का प्रसार करने के लिए ऐसी ही रणनीति अपनाते थे। 5000 वर्ष पहले जब कलयुग प्रारंभ ही हुआ था, जिसके कारण धर्म की क्षति होने लगी थी, क्योंकि इस भ्रष्ट युग के प्रभाव से भक्ति देवी व्रत तथा बीमार हो गई थी। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बहुत थके हुए थे और मृत्यु के कगार पर थे। वे तीनों वृंदावन में नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने कहा, हे भक्ति देवी, तुम दुखी मत हो, मैं उत्सवों के हरे कृष्ण पद्मा प्रसर माता जी, हरे कृष्णा। आप 8वां पेज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक भक्तों को दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। एक मिनट गुरु जी, मैं निकालती हूँ। 8वां प्रश्न पढ़ना है ना प्रभु? जी 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 माता जी। 8वां जी प्रभु जी। माध्यम से तुम्हें यह जगत के प्रत्येक घर, प्रत्येक एकांत स्थान तथा प्रत्येक कोने में स्थापित करूंगा। श्रील प्रभुपाद जो कि नारद मुनि के शिष्य उत्तराधिकारी हैं, पूरे जगत में कृष्ण भावना भावित उत्सवों को प्रकट किया। श्रील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव दिवस को मनाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के सम्मान में तथा उनकी प्रसन्नता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। 108वां महोत्सव। इस स्मरणोत्सव वर्ष के प्रमुख आकर्षण में निम्न भी शामिल है। श्रील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव महोत्सव पर श्रीधाम मायापुर में श्री श्री पंच तत्व विग्रह की स्थापना, इसके साथ ही श्रील प्रभुपाद महाराज की व्यास पूजा में उनका 108 पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक किया गया। पूरे संसार में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव का विषय 108वां महोत्सव है। रूस के डिवनोमार्क्स ब्लैक सी में हरे कृष्ण उत्सव में 4000 से अधिक भक्त खींचे चले आए, जो इस वार्षिक उत्सव में अभी तक की सर्वोत्तम उपस्थिति थी। भारत में श्रील प्रभुपाद को 108वें महोत्सव में भेंट के रूप में इस्कॉन पूना ने राष्ट्रीय युवक उत्सव आयोजित किया। इससे भारतवर्ष के 4000 से अधिक कॉलेज छात्र आकर्षित हुए। मुंबई के क्रॉस मैदान में आयोजित उत्सव की विषय वस्तु प्रभुपाद की विरासत को अमर रहे थी। यह उत्सव श्रील प्रभुपाद द्वारा 1971 में मुंबई में प्रथम बार आयोजित उत्सव की याद में मनाया गया। इस 10 दिन के उत्सव ने हजारों व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाशित हुआ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यही पेज दोबारा पढ़िए माता जी, 8वां पेज। जी जी प्रभु जी। माध्यम से तुम्हें इस जगत के प्रत्येक घर, प्रत्येक एकांत स्थान तथा प्रत्येक कोने में स्थापित करूंगा। श्रील प्रभुपाद जो कि नारद मुनि के शिष्य उत्तराधिकारी हैं, पूरे जगत में कृष्ण भावना भावित उत्सवों को प्रकट किया। श्रील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव दिवस को मनाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के सम्मान में तथा उनकी प्रसन्नता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। 108वां महोत्सव। इस स्मरणोत्सव वर्ष के प्रमुख आकर्षण में निम्न भी शामिल हैं। श्रील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव महोत्सव पर श्रीधाम मायापुर में श्री श्री
पंच तत्व विग्रह की स्थापना, इसके साथ ही शील प्रभुपाद की व्यास पूजा में उनका 108वां पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक किया गया। पूरे संसार में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव का विषय 108वां महोत्सव है। रूस के डिवनोमार्क्स ब्लैक सी में हरे कृष्ण उत्सव में 4000 से अधिक भक्त खिंचे चले आए, जो इस वार्षिक उत्सव में अभी तक की सर्वोत्तम उपस्थिति थी। भारत में शील प्रभुपाद को 108वें महोत्सव में भेंट के रूप में इस्कॉन पूना ने राष्ट्रीय युवक उत्सव आयोजित किया। इससे भारतवर्ष के 4000 से अधिक कॉलेज छात्र आकर्षित हुए। मुंबई के क्रॉस मैदान में आयोजित उत्सव की विषय वस्तु प्रभुपाद की विरासत अमर रहे थी। यह उत्सव श्री प्रभुपाद द्वारा 1971 में मुंबई में प्रथम बार आयोजित उत्सव की याद में मनाया गया। इस 10 दिन के उत्सव में हजारों व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाशित हुआ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। प्रियंका कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रियंका प्रभु कुमारी जी। माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ नाइन्थ प्रभु पेज। जी। कौन सा पेज? नाइन्थ। 9। जी। ओके प्रभु जी, निकालते हैं। निकाल रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, करते हैं। ओके। इस स्थान जी माता जी, निकाला। पढ़ रहे हैं प्रभु जी, रुकिए 1 मिनट। पता नहीं कहाँ चला गया। इस स्थानों पर मंदिर का उद्गम प्रभु जी अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं माता जी। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 9th पेज पढ़िए माता जी। इन स्थानों पर मंदिर का उद्घाटन समारोह मनाया गया। सूबा के फिजी, पंढरपुर जो भारत में स्थित है, और ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में स्थित है। गीता जयंती महोत्सव तथा श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण में भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए 40 लाख से अधिक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं वितरित की। भारत में पदयात्रा की 20वीं वर्षगांठ श्रील प्रभुपाद के 108वें महोत्सव के साथ हुई। श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्तों ने इस उत्सव को मनाने के लिए झांसी से चिरगांव तक पदयात्रा की, जिसे लगभग 50 वर्ष पहले उन्होंने इसी मार्ग से तय किया था। इस अनुच्छेद को लिखते समय मैं मायापुर में श्रील प्रभुपाद के परिवार के पुनर्मिलन को मना रहे हैं। युग के लिए उत्सव। मैं इस्कॉन के समस्त पथ प्रदर्शकों, सदस्यों तथा समर्थकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की महिमा को बढ़ाने के लिए उनके 108वें आविर्भाव वर्ष में अत्यंत उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। हम सभी को उनका आशीर्वाद तथा शक्ति मिले, जिससे हम उनके आंदोलन को इस जगत में और आगे ले जा सकें तथा इस कलयुग में धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकें। जिन उत्सवों को उन्होंने स्थापित किया तथा उनके अनुयायी इसे और आगे ले जा रहे हैं। इस युग में धर्म के प्रचार का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरि बोल। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। रश्मि मनोहर माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। यही पेज माता जी दोबारा पढ़िए आप। ठीक है प्रभु जी।
इन स्थानों पर मंदिर का उद्घाटन समारोह मनाया गया तथा फिजी, पंढरपुर, भारत, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। गीता जयंती महोत्सव तथा शिला प्रभुपाद पुस्तक वितरण में भक्तों ने शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए 40 लाख से अधिक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं वितरित की। भारत में पद यात्रा की 20वीं वर्षगांठ शिला प्रभुपाद के 108वें महोत्सव के साथ हुई। शिला प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्तों ने इस उत्सव को मनाने के लिए झांसी से चिरगांव तक पदयात्रा की, जिसे लगभग 50 वर्ष पहले उन्होंने इसी मार्ग से तय किया था। इस अनुच्छेद को लिखते समय मैं मायापुर में शिला प्रभुपाद के परिवार के पुनर्मिलन को मना रही हैं। युग के लिए उत्सव। मैं इस्कॉन के समस्त पथ प्रदर्शकों, सदस्यों तथा समर्थकों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने शिला प्रभुपाद की महिमा को बढ़ाने के लिए उनके 108वें आविर्भाव वर्ष में अत्यंत उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। हम सभी को उनका आशीर्वाद तथा शक्ति मिले, जिससे हम उनके आंदोलन को इस जगत में और आगे ले जा सकें तथा इस कलयुग में धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकें। जिन उत्सवों को उन्होंने स्थापित किया और उनके अनुयायी इसे और आगे ले जा रहे हैं। इस युग में धर्म के प्रचार का सर्वोत्तम मार्ग है भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों ने बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रातः गुरु जी का ऐसा था विचार था कि आज का सत्र कैंसिल कर दिया जाए। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप ठीक तो हैं? कहते हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने कहा गुरु जी ये पहला अवसर होगा जब आप सत्र कैंसिल कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। तो गुरु जी ने मेरे को ये 9 पृष्ठ भेजे और आदेश दिया कि इसे एक पेज को 2 बार पढ़ें ताकि भक्तों को समझ में आए। उन्होंने ये भी कहा था मैं कोशिश करूंगा 9:30 तक आने की। तो आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग दिया। आपके सहयोग के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था ये जो गुरुजी ने श्रृंखला शुरू की हुई है इस पे ब्रेक ना आए, इसलिए मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी ये पहली बार होगा कि आपका सही होगा, तो आप सत्र करिए। बहुत अच्छा सुझाव। हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद और उसके चरणों में दंडवत नाम, सभी के चरणों में नाम दास। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी को क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं माता जी, सब ठीक है। वो गुरु जी शायद किसी को देखे गए हों या किसी को देखे गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सबसे प्रभु जी दंडवत नाम चरणों में दंडवत नाम। वृंदावन से आगे शाम को प्रभु जी का प्रसादी मिल गया, गुरु जी का प्रसाद आ गया। आगे प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा।